स्वतंत्रता आखिर है क्या, आखिर है क्या? देखिएगा, स्वतंत्रता का वैसे अर्थ तो आप कह सकते हैं कि पूर्ण तरीके से आजादी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पूर्ण तरीके से आजादी होनी चाहिए, यानी कि हमारी जो इच्छा है वो हम कर सकें। यही तो स्वतंत्रता है। आप अगर यही सोचते होंगे कि भाई स्वतंत्रता का मतलब है पूर्ण तरीके से आजादी, जो इच्छा है वो कर सकते, लेकिन ये तो अगर देखें तो ये विचारकों का विचार है। जैसे कि पुराने विचारक हुए थे, रूसो हो गए, कांट हो गए, गांधी हो गए, आप कह सकते हैं डाइसी हो गए, अन्य भी विचारक देख सकते हैं, कार्ल मार्क्स हो गए। ठीक है, ऐसे विचारकों का विचार है कि स्वतंत्रता का मतलब है कि जो मन आए वो कर सके। ठीक, उनका विचार है। लेकिन भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे जाके तो स्वतंत्रता की जो बात है वो अलग। आप कहेंगे कैसे अलग? कैसे अलग? इस दृष्टिकोण से है क्योंकि हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि भाई किसी भी देश का संविधान उसकी परिस्थितियों के आधार पर बुना जाता है। किसके आधार पर? उसकी परिस्थितियों के आधार पर बुना जाता है। याद है? हाँ, तो हमारे यहाँ की परिस्थितियां अलग हैं। हमारे यहाँ की परिस्थितियां किन आधार पर है हमने संविधान को बुना? तो हम कह सकते हैं भौगोलिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, इन्हीं आधार पर, तो धार्मिक, इन्हीं आधार पर तो हमने अपने संविधान को बनाया है। बताइए, इन्हीं आधार पर संविधान को बनाया है, और तो कोई अन्य आधार नहीं है। और भी कुछ आधार मिल सकते हैं, लेकिन मुख्यतः इन्हीं आधारों पर हमने संविधान को बनाया है। हाँ या ना? हाँ, यस। जब हमने अपने संविधान का निर्माण सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं भौगोलिक, इन आधारों पर संविधान का निर्माण किया है, तो इन्हीं आधारों पर हम स्वतंत्रता भी देंगे। स्वतंत्रता भी देंगे। ठीक है, तो भारतीय संविधान में इन्हीं आधारों पर स्वतंत्रता दी गई। हमने देखा है, या हमारे संविधान निर्माताओं ने देखा है कि भाई व्यक्ति का विकास किन किन पहलुओं से हो सकता है। आप कहेंगे ये विचार एकदम कैसे आ गया होगा? ये विचार एक दिन का नहीं, ये विचार एक दिन का नहीं है। ये विचार 1757 के प्लासी के युद्ध से लेकर 1947 तक की घटी घटनाओं का यह विचार है। यह विचार कब का है? आप कहेंगे 1757 के प्लासी के युद्ध से घटी घटनाओं से लेकर 1947 तक की जो घटनाएं हुई हैं उनके बीच का विचार। और केवल भारतीय विचार नहीं है, बल्कि आप कह सकते हैं कि हमारी स्वतंत्रता पर अमेरिका के संविधान का प्रभाव, ब्रिटेन के संविधान का प्रभाव, फ्रांस के संविधान का प्रभाव, ब्राजील के संविधान का प्रभाव, चीन के साम्यवादी संविधान का प्रभाव, बहुत सारी चीजें हमें नजर आती हैं। फंडामेंटल राइट भले ही हमने कहां से लिए हैं, तो आप कह सकते हैं अमेरिका से लिए हैं, लेकिन उसमें जो प्रावधान है उसके अंदर के प्रावधानों को हमने केवल और केवल अमेरिका की भांति नहीं उठाई है, बल्कि हमारे यहाँ जो समस्याएं उपजी हैं और भविष्य में उपज सकती हैं, उनके समाधान के लिए हमने विभिन्न देशों के संविधान का अध्ययन किया है। अब मान लीजिएगा हमारे घर है, हमारा घर। अब
हमने प्लाट लिया है 700 वर्ग फुट का। आप देखेंगे आसपास जितने प्लाट है वो सब 700 वर्ग फुट के। आप जब भी मकान बनाते हैं तो कम से कम 2-4 घरों का जो पहले से प्लाट बन चुके हैं उनका नक्शा देखते हैं कि भैया इन्होंने किचन कहां बनाई, इन्होंने बाथरूम कहां बनाया, इन्होंने कैसा बनाया, इनका क्या स्ट्रक्चर है। आपने देखा कि इनके मकान में ये कमी आ रही है, इनके मकान में ये कमी आ रही है, इनके में ये, इनके में ये, इनके में ये। आपने सबको उनके अपना एक मंथन कर लिया और इस आधार पर आपने बेहतर मकान अपना बना के तैयार कर दिया। और आपने देखा कि भाई हमारे में इधर से भी गली है, इधर से भी गली है। आपने दोनों तरफ से खिड़कियां दी, दरवाजा दी, यानी कि भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर अपने मकान को और अच्छा डिजाइन किया। इसी तरीके से संविधान का निर्माण किया और इसी तरीके से भारतीय संविधान में जो स्वतंत्रता का प्रावधान है, जो विचार है, वो इसी तरीके से गढ़ा गया। बात समझ में आ रही है? तो स्वतंत्रता का विचार इसी तरीके से गढ़ा गया। वैसे तो हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई। कितने प्रकार की? आप कह सकते हैं 5 प्रकार की। आज भागना कोई नहीं, ठीक है। कुछ लोग भाग जाते हैं 2, 4, 5 मिनट 10 मिनट में, भागे ना, समझ ले, देख ले, ठीक है। प्रश्न हो सकता है वहीं से डायरेक्ट आ जाए, हाँ, क्योंकि बहुत अध्ययन करना पड़ता है। अब की बार में तो खास तौर आप देखेंगे कि स्वतंत्रता हमारे यहां पर 5 प्रकार की दी गई। कौन कौन सी? तो आप कहेंगे विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। कभी कोई आपसे पूछ दे कि यही 5 प्रकार की स्वतंत्रता क्यों दी गई, तो आप पहला कारण बताएंगे कि इन्हीं 5 प्रकार से व्यक्ति अपना विकास कर सकता है। इन्हीं 5 प्रकार से, क्योंकि भारत की जो भौगोलिक और जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जो स्थिति है, उस आधार पर भारतीय नागरिकों को 5 प्रकार की स्वतंत्रता की ही जरूरत है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की ही जरूरत है, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि भाई ब्रिटेन की तरीके स्वतंत्रता क्यों नहीं दी गई, नहीं। हमें ब्रिटेन की भौगोलिक स्थिति अलग है, वहां की सामाजिक स्थिति अलग है, वहां की धार्मिक स्थिति अलग है, बताओ। और आपके यहां की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक स्थिति अलग है, बताओ, है या नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल। तो इसीलिए आप अपने मोहल्ले में देख लीजिएगा, ये सारी चीजें आपको मोहल्ले में नजर आ रही होंगी। आप अपने क्षेत्र में देखिएगा, आपके मोहल्ला में, इस मोहल्ले में जो स्थितियां हैं, क्या दूसरे मोहल्ले में भी वही स्थितियां नजर आ रही हैं? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। हो सकता है वहां पर धर्म के आधार पर अलग विचार उभर के आ रहा हो। गांव में ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। हो सकता है अलग तरीके का किसी के प्रति विश्वास है। तो ये जो 5 प्रकार की जो स्वतंत्रता के तहत में दी गई है, इससे आप कह सकती हैं व्यक्ति का विकास होता है, क्योंकि हमारे यहाँ की परिस्थितियों के आधार पर यह 5 प्रकार की स्वतंत्रता की ही जरूरत है, ठीक। नंबर 2, स्वतंत्रता को भारत में सिर्फ और सिर्फ
ऐसे नहीं दे दिया, इन पर निर्बंधन ही लगाया गया। निर्बंधन का मतलब यह होता है कि इनको बांध दिया गया, लेकिन सारी स्वतंत्रता को नहीं बांधा गया है, सारी स्वतंत्रता को नहीं। हमारे जो संविधान निर्माता थे, जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो गए और भी कई लोग हैं, ठीक, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से मंथन किया कि कहां पर किस तरीके से, और संविधान पर ज्यादातर विचार आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ही नजर आएगा। इसलिए क्योंकि वह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने ही भारतीय संविधान के प्रारूप को तैयार किया। इसीलिए उन्होंने सारे मुद्दों पर गहनता के साथ विचार किया। ठीक, अगर देखेंगे तो उन्होंने सब पर कुछ ना कुछ सीमाएं आरोपित की। निर्बंधन का मतलब होता है सीमाएं आरोपित, कि व्यक्ति कहां पर किस तरीके से क्या कर सकता है, अपनी स्वतंत्रता का अतिक्रमण कर सकता है। जैसे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई, अब पता लगे कल को आप ही लोग हैं या कोई दूसरा व्यक्ति है, उसको कोई गाली देने लगे, या अभद्र तरीके की भाषा का प्रयोग करने लगे, आप कहने लगे कि हमारा तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हम तो कुछ भी करेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि आर्टिकल 21 आपको गर्मापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है प्रत्येक व्यक्ति, यानी कि 19 के साथ में 21 भी तो गर्मापूर्ण जीवन जीने का अधिकार दे रहा है। अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो गर्मापूर्ण जीवन जीने का अधिकार भी तो है? ऐसे तो नहीं किसी को गाली दे। तो यहां पर इसी तरीके का निर्बंधन लगाया। हाँ, विश्वास आप किसी पे भी करिएगा, कुछ भी करिएगा, कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार का कोई निर्बंधन नहीं। धर्म पर निर्बंधन लगाया गया, क्योंकि यही तो चीजें ऐसी हैं, जिससे व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता को क्या कर सकता था, अतिक्रमण कर सकता। इसलिए इन पर दो जगह निर्बंधन लगाया गया है स्वतंत्रता पर। तो आप कहेंगे विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर और धर्म पर, विश्वास पर, उपासना पर, इन पे किस बात का? पूजा करना है करो, चाहे जैसे करो, ठीक, उपासना ही तो करनी है, करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन धर्म पर अब पता लगे कि किसी धर्म को आप खराब बोलने लगे, इससे क्या होगा? समाज में अराजकता फैलेगी, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का यह माना गया है कि प्रत्येक व्यक्ति का धर्म के प्रति गहन नाता होता है, जुड़ाव होता है। वो सबसे इतर हो सकता है, लेकिन धर्म से इतर नहीं हो सकता। और जैसे ही धर्म की बात आती है, व्यक्ति एकदम तटस्थ खड़ा हो जाता है। इसलिए धर्म पर क्या लगाया गया? निर्बंधन लगाया। तो आप कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में निर्बंध, स्वतंत्रता के साथ साथ निर्बंधन भी लगाया गया है, और निर्बंधन उन्हीं प्रावधानों पर लगाया गया है जहां पर समाज में किसी प्रकार की अराजकता या व्यक्ति के गर्मापूर्ण जीवन जीने का अधिकार या व्यक्ति की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है। उन्हीं प्रावधानों पर क्या लगाया गया? निर्बंधन लगाया गया, क्योंकि हमने भारतीय संविधान की जो स्वतंत्रता है वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक आधार पर स्वतंत्रता के प्रावधानों को लिया। ठीक, कह सकते हैं इतनी बात क्लियर है? बताइए, तो हेडिंग डालिएगा स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का वैचारिक अर्थ होता है, स्वतंत्रता का वैचारिक अर्थ होता है
व्यक्ति बंधनों से मुक्त हो जाए, व्यक्ति बंधनों से मुक्त हो जाए, व्यक्ति बंधनों से मुक्त हो जाए। अगर कोई आपका सवाल उठे तो आप जरूर पूछ लेना, ठीक है। आपका अगर कोई सवाल उठे तो पूछ जरूर लेना। अब इसी में आगे लिखिएगा, हर एक हमारे देश में स्वतंत्रता का प्रावधान, हमारे देश में स्वतंत्रता का प्रावधान या हमारे संविधान में, ऐसे लिखो, देश में नहीं, हमारे संविधान में स्वतंत्रता का प्रावधान वैचारिक आधार पर ना होकर, वैचारिक आधार पर ना होकर बल्कि बल्कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं भौगोलिक प्रावधानों के आधार पर, प्रावधानों के आधार पर संविधान निर्माताओं ने संविधान निर्माताओं ने स्वतंत्रता संविधान निर्माताओं ने भारतीय जनता को स्वतंत्रता दी है, भारतीय जनता को स्वतंत्रता दी है, भारतीय जनता को स्वतंत्रता दी है। अगले बिंदु में लिखिएगा, अगले बिंदु, अगले पॉइंट, हमारे भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के कुछ प्रावधानों पर, हमारे भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के कुछ प्रावधानों पर निर्बंधन भी लगाया गया है, निर्बंधन भी लगाया गया है। जैसे कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जैसे कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इस पर आर्टिकल 21 के प्रावधान को ध्यान में रखकर, आर्टिकल 21 के प्रावधान को आर्टिकल 21 यानी कि अनुच्छेद 21 के प्रावधान को ध्यान में रखकर, कोष्टक में लिख लीजिएगा, प्रत्येक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार।
ध्यान में रखकर निर्बंधन लगाया गया है। इसकी डिटेल में चर्चा जब हम फंडामेंटल राइट पढ़ रहे होंगे तब करेंगे, ठीक है। अभी केवल इतना ही समझ। नंबर दो, धार्मिक स्वतंत्रता पर भी धर्म की अवधारणा के आधार पर निर्बंधन लगाया गया है। धर्म की स्वतंत्रता पर भी धर्म की अवधारणा के आधार पर निर्बंधन लगाया गया। ठीक, हाँ, बस इतनी बात। अगर स्वतंत्रता से संबंधित चीजों को समझते हैं तो बस